और एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन ध्यान से सुनना, कई बार नीट में आया है, सर ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली बात है ना सर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यही डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। रेस्पिरेशन से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है फ्यूचर में आपकी बॉडी में, ये कौन डिसाइड करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही डिसाइड करती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिसाइड व्हाट प्रोडक्ट्स हैव बीन मेड। यही डिसाइड करने वाला है आगे के प्रोसेस को कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब वही मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इधर स्टार मार्क करके लिखूं और इधर स्टार मार्क करके लिखूं बच्चों, कई बार नीट में क्वेश्चन आया है कि बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इधर एक तो CO2 बनने वाला है सर। आई बात समझ में? बताइए, एक इधर CO2 बनने वाला है और इधर मैं बात बताऊं आपको, इधर लैक्टिक एसिड बनेगा। बोलिए, इधर बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और इधर बनेगा लैक्टिक एसिड। इधर लैक्टिक एसिड इसीलिए बना क्योंकि इधर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इधर CO2 वगैरह इसलिए बन रहा है क्योंकि डिसाइड कर रहा है इसका बनना ऑक्सीजन, क्योंकि इधर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। बताइए, अब जब इधर आएंगे, एक और पॉइंट में आपको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट बता दूं, इधर इथेनॉल भी बनता है और ATP तो दोनों साइड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये सारे काम हो किस लिए रहे हैं? ATP की वजह से सर, क्योंकि ATP को निकालने के लिए ही तो हमें काम करना है, क्योंकि हमारी बॉडी इज लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है बच्चों, ये एक मशीन की तरह काम करती है और एक मशीन को काम करने के लिए फ्यूल देना ही पड़ता है। जब आप एक गाड़ी में बैठते हैं तो आप पेट्रोल पंप से डीजल डलाते हैं, तभी तो वो काम करेगी। तो आपकी बॉडी दिन रात काम कर रही है, इतने सारे फंक्शन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, लोकोमोशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, दुनिया भर की चीजें कर रही है। तो क्या इन कामों को करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से निकलेगी? ये रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो ATP तो इधर भी मिलेगी और ATP तो इधर भी मिलने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपने बोला कि सर ATP तो इधर भी निकल रहा है, ATP तो इधर भी निकल रहा है, लेकिन फर्क क्या है ATP में निकलने का? ये तो दोनों बातें एक ही हो गई, दोनों में अगर ATP निकल रहा है, लेकिन मेन फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों, अगर आपको मोर एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन की। और अगर आपको लेस एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? लेस एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। आपको अगर बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत एनर्जी से काम चल जाएगा, तो आपकी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेगी। अगर आपको मोर एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेगी। और बच्चों, अगर आपकी बॉडी को स्लो ATP चाहिए, बहुत ज्यादा अर्जेंट या इमरजेंसी ATP नहीं चाहिए कि अचानक से कोई बात हो गई और बॉडी को एकदम बहुत फास्ट, बहुत नहीं, स्लो ATP। अगर कम से काम चल सकता है स्लो ATP से, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर आपको फास्ट ATP चाहिए, अर्जेंट में, अचानक से, सडनली, इंस्टेंट एनर्जी अगर एकदम से चाहिए, फास्ट ATP चाहिए फटाफट से, तो पता है कहां बॉडी कहां की बात करेगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जब आप रेस्पिरेशन में जाएंगे, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दो टाइप का होता है, एक आपका एरोबिक, एक आपका एनारोबिक। और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसी है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। यहां क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं? CO2, ATP, वाटर, इस तरीके के। यहां क्या बनने वाले? लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ATP। तो ATP तो दोनों तरफ बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां आपको मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन स्लो फॉर्म में ATP चाहिए, एरोबिक। यहां आपको कम एनर्जी चाहिए लेकिन फास्ट, जल्दी ATP चाहिए, किधर जाएंगे आप? एनारोबिक रेस्पिरेशन। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? ये बेसिक सा डिफरेंस था इनमें, जो ऊपर ऊपर से मैंने आपको समराइज करके बताया है। हालांकि जब आप
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले टॉपिक में जाते हैं 11th में, तो यहां ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ते हैं अपन लोग, उनकी बात करेंगे आगे की क्लासेस में। लेकिन अभी मैंने आपको बेसिक सा डिफरेंस बताया है, क्योंकि जब तक आप इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे आप आगे के चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे।